कपिल एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर पर द कपिल शर्मा शो को बायकॉट करने की मांग लगातार उठ रही है। साथ ही यूजर्स कपिल को जमकर लताड़ भी लगा रहे हैं। दरअसल फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कपिल पर बड़ा आरोप लगाया है। ये फिल्म ट्रेलर आने के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म कश्मीरी पंडितों के संघर्ष को दिखाती है। विवेक अग्निहोत्री ने कपिल पर इस बात का आरोप लगाया है कि उन्होंने इस वजह से उनकी फिल्म का प्रमोशन करने से इनकार कर दिया क्योंकि फिल्म की कास्ट में कोई बड़ा कलाकार नहीं है। बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया में एक फैन ने विवेक अग्निहोत्री से कहा कि उनको अपनी इस फिल्म को द कपिल शर्मा शो पर प्रमोट करना चाहिए। शख्स ने कपिल से रिक्वेस्ट भी की कि वे द कश्मीर फाइल्स मूवी का प्रमोशन अपने शो में करें। विवेक अग्निहोत्री लगातार कहते रहे हैं कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के फिल्मों को लेकर के दुनिया भर की साजिशें बॉलीवुड में और OTT प्लेटफॉर्म पे बनती जा रही हैं। हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को लोगों के सामने लाने नहीं दिया जा रहा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो पे इनकार करना भी इसी का उदाहरण है। इससे पहले भी विवेक अग्निहोत्री ने एक चैनल को एक्सपोज किया था जिसमें ये बताया गया था कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा किए गई फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, जो कि जब रिव्यू आए तो उसके बाद उस चैनल को हटाना पड़ा। आप सुनिए विवेक अग्निहोत्री ने उस वक्त क्या कहा था। जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि अच्छा कश्मीर फाइल्स बना रहे हो, उन पढ़ते हैं उसके बारे में। उन्होंने खोला NDTV का पेज। NDTV के पेज में 6 महीने पहले वो पेज बनाया गया था। हिंदुस्तान में मेरे अलावा और चंद टेक्नीशियंस और एक्टर के अलावा किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है और उसमें लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। इसलिए खुल के बोल रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में है। उसके ऊपर ऑप इंडिया ने एक एक्सपोजे किया और जब उन्होंने एक्सपोजे किया तो NDTV ने चोरी से, चुपके से, बिना अपॉलॉजी मांगे हुए उस वर्ड को डिलीट कर दिया और सिर्फ लिख दिया कि इट्स अ फिल्म बाय विवेक रंजना। तो अगर वो पहले सच लिख रहे थे तो अभी हटाया क्यों? देखिए, डर जो है, जब तक आदमी डरता है तभी तक लोगों से डरता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। आपके जीवन का अनुभव कुछ और है और मेरा ये अनुभव है कि जब तक आप समझिए अकेले जा रहे हैं गली में और कई सारे आप देखेंगे द डॉग्स कम और वो आप पे भौंकते हैं और जितना आप डरेंगे उतना वो आगे आके आपको डराते हैं। और हम सबसे बड़ी गलती जीवन में यही करते हैं कि हम डर के पीछे चले जाते हैं। और ख़ास तौर पे क्रिएटिव आर्ट्स में मैंने देखा है एक ऐसा कुछ बन गया हमारे यहाँ। हम लोगों ने, आई थिंक वी आर द ओनली सोसाइटी, मैंने तो कहीं और ऐसा देखा नहीं किसी और सिनेमा में, हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया। अगर आपको याद हो 60-70 के दशक में हम लोग कुछ भी, और डाकू की फिल्म में मतलब वो अच्छा आदमी होगा और बंदूक उसने उसे ऑपरेस किया था इसलिए उठाया था क्योंकि उस वक्त इप्टा के लोग थे, थॉट प्रोसेस थी। लेकिन डाकू तो कभी अच्छा हुआ नहीं, कोई अच्छा डाकू का कोई एग्जाम्पल भी नहीं है इस दुनिया में। फिर हम लोगों ने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई करना शुरू किया, जस्टिफाई करना। मुझे कोई आपत्ति नहीं, देखिए उन फिल्मों की स्पेस है, ये ना समझिए कि मैं उन फिल्मों के बारे में कमेंट करूं, लेकिन हमने ऐसा किया। हम लोगों ने उन्हें ग्लोरीफाई किया, जस्टिफाई किया, एक बड़े क्रूड तरीके से भी किया। फिर हमने नक्सल लोगों को जस्टिफाई करना शुरू किया। हमने कहा कि नक्सल आदमी इसलिए बनता है कि उस पर अत्याचार होता है, लेकिन हर रोज आप पेपर पढ़ते ही नहीं, हर रोज 2-3 किस्से मिलेंगे। उन्होंने स्कूल जला दिए, हॉस्पिटल जला दिए, सड़कें तोड़ दी, 6 महीने के बच्चे का हथौड़े से सर फोड़ दिया। ये रोज के किस्से, उसके बारे में कभी कोई फिल्म नहीं बनाता। तो और फिर हमने टेररिस्ट लोगों को, ऐसा नहीं है फिल्में नहीं बनी हैं कश्मीर के ऊपर या कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, कितनी बनी है, कोई कमी कितनी। बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया उनमें, ऋतिक रोशन ने किया मिशन कश्मीर में, और बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, छोटी भी नहीं बनी हैं। आप देखिए लव स्टोरीज बनी हैं। कश्मीर की कली में उस वक्त इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली प्रॉब्लम पे, कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत बनी। और कम से कम 15-20 फिल्मों, मैंने रिसर्च किया, 15-20 फिल्में तो मैं जानता हूँ बाय नेम, जो आप नहीं जानते होंगे। बहुत सारे, कुछ इंग्लिश में बन गई, कुछ छोटी मोटी बन गई, कुछ फेस्टिवल में चली गई। लेकिन ये जो 15-20 फिल्में जो मैंने देखी रिसर्च के दौरान, वो सारी फिल्में एक ही बात कहती थी कि आर्मी जो है लोगों का रेप करती है, उनको मारती है, इसलिए सारे ये लोग जो है बंदूक उठाते हैं और टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं। वर्ल्ड की कोई सिविलाइज कंट्री आज की तारीख में टॉलरेट नहीं कर सकती है कि आप टेररिज्म को फिल्मों में जस्टिफाई करें। एक फिल्म का नाम बता दीजिए आप मुझे, मैं चैलेंज करता हूँ। आप मुझे एक फिल्म का नाम बता दीजिए जहां पे टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया हो। और ये एक बड़ी समस्या थी, और इस समस्या के कारण देखिए फिल्में कितना बड़ा सॉफ्ट पावर है, या तो वो पॉजिटिवली यूज हो सकती हैं या नेगेटिवली यूज हो सकती हैं। या तो अपने
देश की समस्याओं को दुनिया को समझाने के काम आ सकती हैं या उन समस्याओं को और उलझा के देश को बदनाम करने के काम आ सकती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोरियन सिनेमा में टेररिस्ट लोग को जस्टिफाई करें या अमेरिकन सिनेमा में उनको जस्टिफाई करें या जर्मनी या इटली या टर्की, जो कंट्रीज खुद पीड़ित हैं इस चीज से, जो पीड़ित हैं टेररिज्म से, क्या वो देश के लोग कभी टेररिज्म को जस्टिफाई कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। कोई भी इंसान कैसे कर सकता है? हमारे देश में किया गया, खुलेआम किया गया, उनको अवार्ड भी मिले, नेशनल अवार्ड भी मिले और उनको सर आंखों पे भी चढ़ाया गया उन फिल्मों को। तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है और एक जेन्युइन सवाल है, आप मेरी आवाज से पहचान सकते हैं सवाल कितना, वो ये है कि एक फिल्म अगर कश्मीर जेनोसाइड पे बनती है तो उसको रोकने की इतनी सारी क्या कोशिश, क्यों नहीं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट मिलता है? उसी तरह से क्यों नहीं उसके बारे में चर्चा करने का मौका मिलता है? और उसके बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो लोग, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था, 10-12 दिन पहले, वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि अच्छा कश्मीर फाइल्स बना रहे हो, पढ़ते हैं उसके बारे में। उन्होंने खोला एनडीटीवी का पेज, एनडीटीवी के पेज में 6 महीने पहले वो पेज बनाया गया था। हिंदुस्तान में मेरे अलावा और चंद टेक्नीशियंस और एक्टर के अलावा किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है और उसमें लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। इसलिए खुल के बोल रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है। उसके ऊपर ऑप इंडिया ने एक एक्सपोजे किया और जब उन्होंने एक्सपोजे किया तो एनडीटीवी ने चोरी से, चुपके से, बिना अपॉलॉजी मांगे हुए उस वर्ड को डिलीट कर दिया और सिर्फ लिख दिया कि इट्स अ फिल्म बाय विवेक रंजन। तो अगर वो पहले सच लिख रहे थे तो अभी हटाया क्यों? अगर हटाया मतलब वो खुद प्रोपेगेंडा कर रहे थे, isn't it? फिल्म इंडस्ट्री के भी जो टॉप एंटरटेनमेंट, जो अपने को एंटरटेनमेंट लीडर्स मानते हैं, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया और दुनिया का हर आदमी इस ट्रेलर के बारे में बात करने लगा, पाकिस्तानी लोग रोने लगे जब ट्रेलर देख देख के, तो उन लोगों को मजबूरी में, क्योंकि कश्मीर फाइल्स का नाम लिखो तो एसईओ मतलब आपको ज्यादा वेबसाइट में फुट ट्रैफिक मिलता है, तो इसलिए उन्होंने कश्मीर फाइल्स का यूज तो किया नाम कि द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर इज आउट, बट प्लीज रीड हाउ वी हैड रिव्यूड हिज लास्ट फिल्म द ताशकंद फाइल्स, और उसमें लिखा था ताशकंद फाइल्स वाज अ सेकंड ग्रेट फिल्म ऑफ अ थर्ड रेट पॉलिटिक्स। उस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले, 100 दिन चलती रही। आप किसी से भी सड़क पे बात कर लीजिए ताशकंद फाइल्स के बारे में, मैं ओपनली कहता हूँ, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, अपने माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे वो फिल्म कैसी। से भी आपत्ति नहीं है कि सेकंड ग्रेड बोले, थर्ड ग्रेड बोले, लेकिन कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर में 3 साल पुराना रिव्यू। तो ये आज सवाल अपने कॉन्शियंस से पूछिए कि जब टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं फिल्मों में और एक झूठ नैरेटिव जब हम क्रिएट करते हैं, तब तो खूब उसको ग्लोरीफाई और सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि हमने सिनेमा की और समाज की ऐसी कोई फिल्म बना दी है। लेकिन एक फिल्म आपको, इसीलिए मैंने वो 20 मिनट का रिव्यू दिखाया, क्योंकि मेरी बात, हमारी बात आप ही के जरिए पहुंचेगी और कौन ले जाएगा। सिर्फ इसलिए दिखाया, आप देखिए उसके पीछे हमने क्या सच है, क्या मेहनत है, क्या ऑथेंटिसिटी है इस फिल्म। पर दुख की बात यह है कि इसके लिए इतनी जद्दोजहद, इतना स्ट्रगल, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की सच्ची कहानी सुनाने के लिए अपने देश में हमको, मुझको स्पेशली इस तरह से आउटकास्ट किया जाता है। ये देश के कॉन्शियंस की बात है, ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे कब हो गए। हम दिल से तो ऐसे नहीं है, तो ये कैसे हो गया? हम किस सिस्टम में बंध गए कि हमको झूठ मूठ में आज उस टेररिज्म को, जिसने लाखों लोगों को मारा है, जिसमें 19 जर्नलिस्ट तो अभी मारे गए पिछले कुछ वर्षों में, जर्नलिस्ट लोग, पर हम चुप हैं। जब भी राष्ट्रहित और राष्ट्र से रिलेटेड कोई भी मूवी और कोई भी चीजें आती हैं तो इस तरह के विवाद होते रहते जाता है, लेकिन सत्यता को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। हम न्यूज़ लाइव नाउ पर हैं। न्यूज़ लाइव नाउ आपके सामने वो लेकर के आता है जो राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सत्य बात तो ये है कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। सत्य बात तो ये है कि उस समय सरकार भी था, उस समय संविधान भी था, उस समय मिलिट्री भी थी, और लेकिन जज्बा नहीं था कि कश्मीरी पंडितों को बचाया जा सके। कश्मीरी पंडितों से रिलेटेड द कश्मीर फाइल फिल्म बहुत ही प्रसिद्धि पा रही है और चर्चा में बनी हुई है। अनुपम खेर इसके मेन किरदार में भी हैं। अनुपम खेर ने अपने एक्टिंग और अपने किरदार के बारे में इसके बारे में बोला है
आप सुनिए अनुपम खेर की जवानी। फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़्यादा फोकस है, और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है। और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था, और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा, और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ, या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा क्रेज फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he's found his truth, and that's very 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 powerful. अगर आपके कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है? You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या, अगर ना हुआ तो। सर आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हुई, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे, ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है, और धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुंचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। मैं कितना डरा था। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि क्यों जब राष्ट्र से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आता है या कोई भी मूवी बनती है तो अचानक एक धड़ा खड़ा हो जाता है इसका विरोध करने के लिए। क्या वामपंथी विचारधाराओं से पीड़ित ये बॉलीवुड मीडिया, क्या अल्पसंख्यकों के डर से बॉलीवुड मीडिया काम कर रही है कि जब सत्यता बताने की बात होती है तो कपिल शर्मा जैसे लोग अपने शो में इसका प्रमोशन करने से डरते हैं या मना कर रहे हैं। इस पे विवाद गहराता जा रहा है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री अपने स्टैंड पर खड़े हैं, क्लियर हैं और कहे हैं कि मैं कश्मीरी फाइल्स को बहुत प्रमोट करूंगा और जन जन तक पहुंचाऊंगा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अत्याचार हुआ। जो गायब भी है हाजिर भी,
जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का